देखिए मेरे पास क्योंकि इमरान खान साहब का ज़ायचा पैदाइश है और मुकद्दर कोई किसी का तब्दील नहीं कर सकता। खान साहब को माइनस करना तकरीबन बहुत ही मुश्किल है। इस वक्त हर आने वाला दिन अदलिया का ज़ायचा स्ट्रॉन्ग होता आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, आज पाकिस्तान के ज़ायचे में और वैसे भी जनरली ज़ायचे में सूरज ने अपना बुर्ज तब्दील कर लिया है। सूरज बुर्ज मिज़ान में चला गया है और ऑलरेडी वहाँ पे मरीख बैठा हुआ है। अब इन दो सियारों का यहाँ पे आना बैठना ज़म्बी यही है, उसके क्या असरात हैं और क्या हम समझते हैं, किसके लिए क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या है। तो बुर्ज मिज़ान के लिए तो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये अब सूरत हाल ये यहाँ रहेगी, लेकिन पाकिस्तान में इसके क्या असरात हैं और इमरान खान साहब के ज़ायचे में क्या असरात हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इमरान खान साहब के ज़ायचे की बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त उनके ज़ायचे में सूरज और मरीख 11वें खाने में ज़म के साथ बैठे हुए हैं और 9वें खाने में उनके इस वक्त जो है ज़ोहरा बैठा हुआ है और अपना इसके साथ ही जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुश्तरी बुल सौर में है, यूनस के हमरा बैठा हुआ है। इन तमाम सियारगान को जब मिलाकर पढ़ा जाए तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब के लिए ये महीना बहुत अहमियत का हामिल है। अच्छा, अब बहुत सारी इतलात आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जी क्या माइनस इमरान खान फार्मूला कामयाब होगा। देखिए मेरे पास क्योंकि इमरान खान साहब का ज़ायचा पैदाइश है और मुकद्दर कोई किसी का तब्दील नहीं कर सकता, तो खान साहब का ज़ायचा पैदाइश क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब सियासत में माइनस होंगे, मुझे नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि ये जो महीना उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जैसे मैंने पहले एक दफ़ा वीडियो में अर्ज़ किया था कि खान साहब की जो शोहरत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो खान साहब की इंटरनेशनल शोहरत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा है और बहुत सारे मैंने अर्ज़ किया था कि लोग जो हैं वो खान साहब के साथ इजहार यकजहती करेंगे। और आप देखें अमेरिका में एक बहुत लंबा चौड़ा जुलूस उन्होंने इमरान खान साहब की साथ इजहार यकजहती के लिए निकाला और ये सारी बातें आपके सामने आती जा रही हैं। खान साहब को माइनस करना तकरीबन बहुत ही मुश्किल है। खान साहब के ज़ायचे में जो ज़ायचे पैदाइश के सितारे हैं वो अभी बहुत इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। इनके ज़ायचे में मैंने अर्ज़ किया कि मरीख और जो ज़ोरा हैं वो आपस में नाज़र हैं, एक दूसरे के साथ अपनी ताकत मिला रहे हैं और ताले को नाज़र हैं। लिहाजा खान साहब को इसे समझिए कि जैसे एक गैबी मदद है, वो उसकी जो आमद की इतला है वो इन्हीं दो तारे, ये जो दो तारे हैं मरीख और ज़ोहरा, ये दे रहे हैं। अब सूरज भी इनमें तब्दील हो गया है, सूरज भी इनमें शामिल हो गया है। अब जो इनके ज़ायचे में ये जो जहाँ पे हैं इनके खाना अमीद में क्योंकि 3 सितारे आ गए हैं और ज़ोहरा उनको नाज़र है और एक और यहाँ कानून अब अप्लाई हो गया है क्योंकि ज़ोहरा के घर में सूरज पहुँच गया है और सूरज के घर में ज़ोहरा बैठा हुआ है। लिहाजा इन दोनों को हालत किरान में पढ़ेंगे, इकट्ठा पढ़ेंगे। और किरान जो सियारगान का होता है, जो 7 सियारगान का जो किरान होता है वो हमेशा फ़ायदेमंद होता है। और ख़ान साहब के क्योंकि इंतहाई अहम ज़ायचे के खाने में ये दोनों सितारे बैठे हुए हैं और उनकी शोहरत का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, दूर दूर तक उनकी कामयाबी भी यहीं से आ रही है। और ये जो लोग कहते हैं उनके ऊपर 180 केसेस हैं, इतने केसेस हैं, ये कोई मायने नहीं रखते क्योंकि उनके ज़ायचे में कोई ऐसा सितारा नहीं है इस वक्त जो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम दे सके, बल्कि उनके 10वें खाने का सितारा जो अतारद है वो अपने बादशाह के मुकाम पे बैठा हुआ है। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इस दफ़ा उसका स्टे यहाँ काफ़ी है और उसने अपनी रिवर्स ख़त्म कर दी है और मुस्तकीम हो चुका है, अपने घर में है, बादशाह के खाने में है और बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लिहाजा माइनस इमरान खान वाली कोई बात हमें अभी करंटली यहाँ ज़ायचे में नज़र नहीं आती। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि पहले भी लोगों ने मुझसे सवालात किए कि क्या खान साहब इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं जी, वो बड़े दिलेर आदमी हैं, वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे और अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये खान साहब का ज़ायचा बहुत तगड़ा हो गया है। अब पाकिस्तान के ज़ायचे की बात करते हैं तो पाकिस्तान के ज़ायचे में जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि अदलिया का ज़ायचा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता आ रहा है। अदलिया का जो ज़ायचा है इस वक्त हर आने वाला दिन अदलिया का ज़ायचा स्ट्रॉन्ग होता आएगा। उसमें 2-3 सितारे बड़े अहमियत के हामिल हैं, जिनमें अदलिया का अपना सितारा जो मुश्तरी है वो बुर्ज सौर में बैठा हुआ है। मैंने अर्ज़ किया कि चाँद यहाँ
बादशाह बनता है, यहाँ आके चाँद इसके साथ किरान करता है, बादशाह बनता है, फिर चाँद कम्युनिकेशन करता है पूरे ज़ायचे में इनके साथ। लिहाजा अदलिया का जो किरदार है इस वक्त के ज़ायचे में, जो सूरज का मुकाम देखें, और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि सूरज के घर में ज़ोहरा बैठा हुआ है और ज़ोहरा के घर में मुश्तरी बैठा हुआ है। लिहाजा इन तमाम को मिलाकर जब मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मुझे इससे क्या इंडिकेशन आती है, तो मेरा ज़ायचा कहता है इसमें जो इंडिकेशन आती है कि पाकिस्तान के ज़ायचे में जो अदलिया का किरदार है आने वाले वक्त में बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और इनकी जो ये किरदार नज़र आ रहा है जो आने वाले वक्त में अदलिया फैसले करेगी, ये बहुत दूररस नताइज लाएंगे। माजी की बातें भी जो है ना वो दफन हो जाएंगी, और एक नए दौर का आगाज़ जो है सियारगान की मौजूदा पोजीशन बता रही है। लिहाजा इलेक्शन की सिमत में बातें जाएंगी, और अदलिया अपना पॉजिटिव किरदार अदलिया का अपना जो किरदार है पॉजिटिव वे में जाता नज़र आ रहा है। और मरीख का जो मुकाम है, क्योंकि मरीख 12 अक्टूबर को बुर्ज चेंज करके बुर्ज अकरम में चला जाएगा, लिहाजा अब मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा वक्त पाकिस्तानी कौम के लिए 12 अक्टूबर के बाद नज़र आना शुरू होगा, और महंगाई में भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कमी आएगी। और ये जो अपना पाकिस्तान का वक्त है आने वाला, वो मैंने अर्ज़ किया था कि अभी नेपच्यून हमारे ज़ायचे में, पाकिस्तान के ज़ायचे में, बाहसियत पाकिस्तानी कौम हमारे ज़ायचे में 12वें खाने में बैठा हुआ है, और अभी तक जब से पाकिस्तान बना वो पहले खाने में नहीं आया। 2026 में वो पहले खाने में आएगा, लिहाजा सूरत हाल और मज़ीद बेहतर होती जाएगी। और कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि वो कोई जंग होने की सिमत में बातें हैं, तो मैं तो अभी नहीं समझता कि ज़ायचे में ऐसी कोई बात है जो मुझे जंग होती हुई नज़र आए। पाकिस्तान का ज़ायचा अब जो 12 अक्टूबर के बाद बेहतरी की सिमत में इंशाल्लाह आ जाएगा, और आने वाला वक्त इंशाल्लाह बेहतर आएगा। बाकी आपके जो मतलब पाकिस्तान में हालात हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम के, अभी 2 साल हमें कुछ ना कुछ मुश्किलात फेस करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस मुश्किलात से निकलेंगे। अल्लाह को